राजस्थान सरकार के प्रस्तावित कोचिंग नियामक आयोग का विरोध तेज हो गया। ऑल कोचिंग इंस्टीट्यूट महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसी शर्मा के हस्ताक्षर से जारी ज्ञापन में प्रदेश अध्यक्ष अनीश कुमार नाडार ने कई शर्तों को अव्यवहारिक बताते हुए बदलाव की मांग की। नाडार ने कहा कि सरकार लॉकडाउन काल की शर्तों को लागू करना चाहती है जो व्यवहारिक नहीं है। उन्होंने 10 दिन का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी कि यदि कोचिंग हब और नियामक आयोग में संशोधन नहीं हुआ तो आंदोलन होगा। देखिए, आज हम यहाँ पर हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर से मिलने आए हैं। ये रिक्वेस्ट करने आए हैं कि हम जो कोचिंग हब है प्रताप नगर में, उसके अंदर अभी सारी बिल्डिंग्स खाली पड़ी हुई हैं, सारे कोचिंग्स जो बनाए गए हैं वो सब खाली पड़े हैं। तो हमने ये रिक्वेस्ट करा है कि इसमें अगर इस पे लीज़ पे देने का प्रावधान किया जाए, कुछ ऐसा प्रोविज़न हो जाए कि हम इसको लीज़ पे ले लें, तो कुछ ज़्यादा से ज़्यादा कोचिंग सेंटर वहाँ जा कर के अपना बिज़नेस एस्टेब्लिश कर सकते हैं। अभी जो इन्होंने प्राइस रखी हुई है वहाँ पे सेल के लिए, वो इतनी ज़्यादा है कि उसको सिर्फ 5-7% से ज़्यादा कोचिंग ओनर्स उसको नहीं अफोर्ड कर सकते। अगर लीज़ पर होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग चले जाएंगे। बहुत अच्छा कोचिंग हब बना हुआ है जिसमें स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। अभी काफ़ी लंबे 3-4 साल से वो खाली पड़ा है। तो हमने रिक्वेस्ट करी है एक बार इसको नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए लीज़ पे देने का प्रोविज़न रखा जाए, उसके बाद इसकी फिर सेल की जाए। जी, मेरा नाम डॉक्टर शिराज खान है। मैं नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ ऑल कोचिंग इंस्टीट्यूट महासंघ का। बताओ। वर्तमान में राजस्थान ने कोचिंग नियामक आयोग का गठन किया है। इसका स्वागत करते हैं, लेकिन इसकी कुछ शर्तें ऐसी है जिससे लगता है कि भगवान के अलावा अब इंसान तो कोचिंग संचालक नहीं बन सकता, कोचिंग का संचालन नहीं कर सकता। सबसे बड़ी कमी यह है कि इस कोचिंग नियामक बोर्ड में जो गठन किया गया है, जो तथ्य दिए गए हैं, उस तथ्य में कहीं भी पेपर लीक शब्द का जिक्र ही नहीं है। पेपर लीक माफियाओं पर नकेल कैसे कसेगा ये आयोग, उसका कोई जिक्र नहीं है। फिर हॉस्टल में कोई दिक्कत होती है तो उसका भी जिम्मेदार कोचिंग संचालक को बताया गया है। कोचिंग संचालक पर फायर एनओसी इस तरीके से लाद दिया गया है कि ऐसा लगता है सरकार ये कहना चाहती है कि अगर कोई 4 व्हीलर में 2 व्हीलर में बच्चा जा रहा है तो उसके भी आगे पीछे फायर ब्रिगेड लगा दो, कहीं उसमें भी आग लग जाए तो कोचिंग संचालकों की जिम्मेदारी में ये बात आएगी। बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं। 50 बच्चों की कोचिंग पर आपने ये तय कर दिया कि इसका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है, और नियम इतने कड़े कर दिए कि इससे तो 90% कोचिंग संचालन ही बंद हो जाएगा। कोटा में बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। बच्चे कोचिंग संचालकों की वजह से आत्महत्या नहीं करते हैं। बच्चे को बचपन से ये बोझ उनके माता पिता के द्वारा लादा जाता है कि तुझे बड़ा होकर इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, और तू बनेगा तो हम तरेंगे। हमारे परिवार में जो आर्थिक कष्ट है वो तेरी पढ़ाई की वजह से मिटेगा। ऐसे में बच्चे में बचपन से ही बोझ होता है। उस बोझ को लाद कर हम उसे कोचिंग में भेजते हैं। अब कोचिंग में पूरी भीड़ आ रही है, उसमें कौन बच्चा परेशान है, कौन बच्चा हंसता हुआ तो सभी रहते हैं, लेकिन अंदर मन में कौन उतर के देखता है। आपने कहा है पहली बार की कोचिंग जगत को कि आप उतरो, आप देखो, हम देखने के लिए तैयार हैं। लेकिन उन माँ बाप का क्या जो बच्चों को इस बोझ के साथ भेजते हैं कि तुझे पास होना ही होना है, अगर तू फेल हो गया तो हम फेल हो जाएंगे। आपने देखा नहीं, अभय सिंह IITN बाबा कितनी बात कह रहे हैं वो कि उनकी माँ उन्हें समाज में दिखाने के लिए ही IPS IAS बनाना चाहती थी, उस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहती थी, उसकी खुद की ज़िंदगी छीन ली। IIT करने के बाद भी बच्चे दबाव में रहते हैं। यहाँ तो IIT एग्ज़ाम फाइट करने वाले जितने भी बच्चे हैं 90%, उनको आप जांचिए, एक बार देखिए, उनके कारणों का खुलासा कीजिए। आपको पता चलेगा कि 90% बच्चे कोचिंग संचालक की वजह से आत्महत्या नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा होता तो सारे कोचिंग संचालक जेल में होते हैं ना कोटा के। ऐसा नहीं है ना। उन कारणों की स्टडी कीजिए और उन कारणों को दूर करने के लिए हमारे साथ मिलकर काम कीजिए। हमें उन कारणों का आप अपराधी मत बनाइए। अनीश कुमार नाडार, प्रदेश अध्यक्ष ऑल कोचिंग इंस्टीट्यूट महासंघ।